अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा उर्दू 6 क्लास का जो डायरी के मुताबिक काम है, हम वो देखते हैं। मुल्क में कुछ हालात इस तरह के थे कि हमें आज बच्चों को ऑनलाइन लेक्चर्स हैं वो डिलीवर करने पड़े हैं। तो हम देखते हैं कि आज बच्चों का जो है ऑनलाइन काम क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है नज़म इत्तफ़ाक़ का मरकज़ी ख़याल, इत्तफ़ाक़ में बरकत। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 11 है एक शेर दिया गया है, हमने उस पर मज़मून लिखना है। आज हमारा जो SLO का काम है वो है मुकम्मल तशख़ीस। मुकम्मल तशख़ीस किसी भी चीज़ की फ़ितरत की पहचान। सलीस अल्फाज में तशख़ीस वो अमल है जिसमें किसी चीज़ की परख और जांच पड़ताल करके उसका तरीक़ा मालूम किया जाता है। मसलन तिब का मतलब है इलाज करने वाला या इलाज का इल्म रखने वाला। मिसाल है इसकी एक और कारोबार करने वाला शख्स या इल्म यानी तालीम देने वाला शख्स। तो इसका मतलब यह है कि जो इलाज करने वाला शख्स है उसको इस चीज़ के बारे में जो है सब कुछ जांच पड़ताल होगी कि यानी इलाज कैसे करना है, उसके बारे में उसका पूरा इल्म होगा तो वो उस काम को सरअंजाम दे सकता है। कारोबारी शख्स भी ऐसे ही है कि उसको अपने कारोबार के बारे में सब कुछ पता होगा, जांच पड़ताल उसको हर चीज़ की होगी तो वो अपना कारोबार चला सकता है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है नज़म इत्तफ़ाक़ का मरकज़ी ख़याल। तो इसमें नसीम अमरोही जो है वो इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ की ज़िंदगी के बारे में बताते हैं कि अगर हम ज़िंदगी को इत्तेफाक और इत्तेहाद के बारे में गुजारेंगे तो हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होंगे। लेकिन अगर हम ज़िंदगी को इत्तेफाक और इत्तेहाद के बारे में नहीं गुजारेंगे तो हमारी जो है वो नाकामी और बर्बादी जो है मुकद्दर बन जाएगी। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है इत्तेफाक में बरकत। तो इत्तेफाक में बरकत एक कहानी है। दो बैल हैं, जंगल में रहते थे, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक वहाँ पे उस जंगल में एक शेर रहता था। उन दोनों को शिकार बनाना चाहता था अपना, उनकी दोस्ती से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता था। वो उन शेरों जो है वो उन बैलों पर हमला जब भी करता तो वो शेर जो बैल थे वो उसकी आगे से उसको मुकाबला करते और उसको मारकर भगा देते। तो वो उन दोनों की जो दोस्ती है उसको ख़त्म करना चाहता था। तो उसके दिमाग में एक ऐसी तरकीब आई कि इन दोनों की दोस्ती को ख़त्म किया जाए। तो एक दिन उसके पास एक लोमड़ी आती है और कहती है कि तुम परेशान हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तो शेर जो है वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि ठीक है। तो आगे से लोमड़ी ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा उसके बदले में। तो उसने कहा मैं तुम्हें आधा गोश्त जो है वो खाने के लिए दूँगा। तो वह मानेंगी। तो वो फिर उस जो है एक बैल के पास जाती है, उससे कहती है कि तुम्हारा जो बैल है वो कह रहा है कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं शेर पर हमला करता हूँ, मैं उसको मार कर भगाता हूँ। तो वो और जो दूसरा मेरा दोस्त है वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस तरह वो लोमड़ी जो है वो दूसरे बैल के पास भी जाकर यही बात करती है। दोनों बैल जो है वो आपस में दूर रहने लगते हैं और दोनों में उनकी दोस्ती जो है वो ख़त्म करवा देती है। और यही बात वो जाकर शेर को जो बताती है, शेर बहुत खुश होता है। और एक दिन ऐसा आता है कि शेर पहले एक पर हमला करता है, उसको खा लेता है। उसके बाद वो दूसरे के पास जाकर उसको पर हमला करता है, उसको भी खा लेता है। तो इससे हमें सबक ये मिलता है कि नाइत्तेफाकी का अंजाम जो है वो बुरा होता है। अगर हम मिलजुल कर रहेंगे तो कोई भी आपको अपना शिकार नहीं बना सकता। इत्तेफाक में बरकत है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, फ़ौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो इस शेर में भी जो शायर है वो इत्तेफाक के बारे में ही बयान करते हैं कि अगर हम जो है इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे तो हम जो है कामयाब होंगे। इसमें शायद जो वो कहना चाह रहा है कि इत्तेहाद के जो आपस की मानी है वो मुत्तहिद और इकट्ठे होकर ज़िंदगी गुजारने के हैं। अगर हम ये जो इत्तेहाद का लफ्ज़ है यह बहुत छोटा लफ्ज़ है, लेकिन इसके अंदर एक जहां छुपा हुआ, पूरी दुनिया छुपी हुई है। इसका जो है वो इनफरादी क़ुव्वत, फ़ितरी क़ुव्वत, मशक्क़ती क़ुव्वत और साइंसी क़ुव्वत, इन सारी क़ुव्वतों पर में यकजहती जो है वो इत्तेफाक व इत्तेहाद इसको मुकम्मल करती है। उसके बाद जो है कौम के इत्तेहाद का मतलब है कि पूरी कौम जो है वो अफराद एक हो जाएँ और ज़िंदगी के किसी भी शोबे में तफरीक ना पाई जाए। तो इसी तरह के कहते हैं कि अगर एक साइंसदान है वो किसी भी मुल्क का है, वो जितना मर्ज़ी ज़हीन और कामयाब ही क्यों ना हो, उसके पास बहरी बर्री हवाई क़ुव्वतें सब कुछ है, लेकिन अगर उनके दरमियान इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं है तो वो उसकी जो क़ुव्वतें हैं उसकी किसी काम की नहीं है। क्योंकि इत्तेफाक और इत्तेहाद जो है वो इत्तेफाक और इत्तेहाद जो है वो उसकी तमीरी नशोनुमा का बायस बनता है। अगर किसी भी मुल्क या कौम के दरमियान इत्तेफाक और इत्तेहाद आ जाए तो वो मुल्क या कौम तरक्की की बुलंदी तक जा सकती है और इससे जो है वो हमदर्दी और क़ुव्वत पैदा होती है और इससे कौम खुशहाल होगी और मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। क्योंकि खुशहाली और तरक्की का दारोमदार इत्तेफाक और इत्तेहाद पर है। इसी से हम जो है अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं।
آج کا جو آپ کا ہوم ورک ہے وہ ہے نظم اتفاق کا مرکزی خیال، جو آپ لوگوں نے ہوم ورک میں کرنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا لیکچر جو ہے وہ اینڈ ہوتا ہے۔ فی امان اللہ۔